Hello students, मैं डॉक्टर अर्चना अनुपम, सोशियोलॉजी प्री-लॉ 2। ये चैप्टर इज शेड्यूल ट्राइब्स, प्रॉब्लम्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। इसके पहले मैं 3 पॉइंट पर चर्चा इसके पिछले वाले वीडियो में कर चुकी हूँ। अब नेक्स्ट पॉइंट जो नंबर 4 का है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। नंबर 4, सोशल प्रॉब्लम्स यानी सामाजिक समस्याएं। शहरी और सभ्य समाजों के संपर्क में के कारण आदिवासियों ने कई सामाजिक समस्याओं ने जन्म लिया है। पहले इन लोगों में विवाह युवावस्था में होता था और अब बाल विवाह होने लगे हैं, जो हिंदुओं के संपर्क का परिणाम है। मुद्रा अर्थव्यवस्था में प्रवेश करने के कारण अब इनमें कन्या मूल्य भी लिया जाने लगा है। सभ्य समाज के लोग जनजातियों में प्रचलित युवा गृहों को हीन भावना से देखते हैं। युवा गृह आदिवासियों में मनोरंजन, सामाजिक प्रशिक्षण, आर्थिक हितों की पूर्ति का साधन एवं शिक्षा का केंद्र था, किंतु अब यह संस्था धीरे धीरे समाप्त हो रही है, जिसके फलस्वरूप कई हानिकारक प्रभाव भी पड़ रहे हैं। जनजातियों की निर्धनता का लाभ उठाकर ठेकेदार, साहूकार, व्यापारी एवं कर्मचारी उनके स्त्रियों के साथ अनुचित यौन संबंध भी स्थापित कर लेते हैं, जिसके कारण वेश्यावृत्ति तथा बाह्य विवाह यौन संबंध एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स रिलेशंस की समस्याएं पनपी हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू हेल्थ। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। अधिकांशतः जनजातियां घने जंगलों, पहाड़ी इलाकों एवं तराई क्षेत्रों में निवास करती है। इन भागों में अनेक बीमारियां पाई जाती है। गीले एवं गंदे कपड़े पहने रहने के कारण इनमें कई को चर्म रोग हो जाते हैं। इन लोगों में मलेरिया, पीलिया, चेचक, रोहे, अपच एवं गुप्तांगों की भी बीमारियां पाई जाती हैं। बीमारियों को इलाज के लिए चिकित्सालयों का अभाव है। डॉक्टर एवं आधुनिक दवाओं की सुविधाएं नहीं हैं। ये लोग जड़ी बूटियों, झाड़ फूंक एवं जादू टोने का प्रयोग करते हैं। आदिवासी स्वास्थ्य के नियमों से अनभिज्ञ हैं। उन्हें पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। ये लोग महुआ, चावल, तार, गुड़ आदि की शराब का प्रयोग करते रहे हैं। अब उनके स्थान पर अंग्रेजी शराब का प्रयोग करने लगे हैं, जो बहुत ही हानिकारक है। संतुलित आहार एवं विटामिन युक्त भोजन के अभाव में इन लोगों का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरते जा रहा है। परिणाम स्वरूप इनकी कार्यकुशलता एवं क्षमता में कमी आई है। कई जनजातियों की जनसंख्या तो नष्टप्राय हो रही है। अंडमान एवं निकोबार की जनजातियों की संख्या घटने का कारण उनमें सबसे बड़ा व्याप्त बीमारी है। नेक्स्ट पॉइंट इज शिक्षा संबंधी समस्याएं, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन। जनजातियों में शिक्षा का अभाव है। वे अज्ञानता के अंधकार में पल बढ़ रही है। अशिक्षा के कारण वे अनेक अंधविश्वास, कुरीतियों और कुसंस्कारों से घिरे हुए हैं। आदिवासी लोग वर्तमान शिक्षा के प्रति उदासीन हैं, क्योंकि यह शिक्षा उनके लिए अनुत्पादक है। जो लोग आधुनिक शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, वे अपनी जनजातीय संस्कृति से दूर हो जाते हैं और अपनी मूल संस्कृति को घृणा की दृष्टि से देखते रहते हैं। आज की शिक्षा जीवन निर्वाह का निश्चित साधन प्रदान नहीं करती, अतः शिक्षित व्यक्तियों को बेकारी का सामना करना पड़ रहा है।
ईसाई मिशनरियों ने जनजातियों में शिक्षा प्रसार का कार्य किया, किंतु इसके पीछे उनका उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रचार करना था और आदिवासियों का धर्म परिवर्तन करना रहा है। अधिकांशतः आदिवासी प्राथमिक शिक्षा ही ग्रहण कर पाते हैं। उनमें उच्च प्राविधिक एवं विज्ञान की शिक्षा के प्रति वे अधिक रुचि नहीं रखते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज राजनीतिक चेतना की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल अवेकिंग। स्वतंत्रता के बाद संविधान के द्वारा देश के सभी नागरिकों को प्रजातांत्रिक अधिकार प्रदान कर उन्हें शासन में हिस्सेदार बना दिया गया। आज पंचायत से लेकर संसद तक प्रतिनिधि आम जनता द्वारा चुने जाते हैं। प्रजातंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनजातियों की परंपरागत राजनीतिक व्यवस्था अपने ही ढंग की थी, जिनमें अधिकांशतः वंशानुगत मुखिया ही प्रशासन कार्य करते थे। उनकी संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में प्रदत्त अधिकारों एवं नातेदारों का विशेष महत्व था, किंतु आज वे नवीन राजनीतिक व्यवस्था से परिचित हुए हैं। उन्हें भी मताधिकार प्राप्त है। वे अपनी सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति सजग हैं। वे अपने राजनीतिक अधिकारों का प्रयोग अपनी समस्याओं के संदर्भ में करने लगे हैं। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु में इनकी राजनीतिक जागरूकता के कटु परिणाम निकले हैं। कई स्थानों पर राजनीतिक तनाव एवं विद्रोह पनपा है। उन्होंने स्वायत्त राज्य की मांग भी की है। आज वे इस बात को समझते हैं कि उनकी अल्पसंख्या की मजबूरी का लाभ जनजातीय समूहों ने उठाया है और उनका शोषण किया है। अब शोषण के प्रति उनमें तीव्र आक्रोश है, जो कभी कभी भड़कता भी है। यह राजनीति जागृति भविष्य में उग्र रूप न धारण कर ले, इससे राजनेता बहुत ही चिंतित हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कमजोर कड़ी का पता लगाना, टू फाइंड आउट द वीकेस्ट लिंक। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के आयुक्त ने अपने 1967-68 के वार्षिक प्रतिवेदन में जनजातियों की एक समस्या का एक कमजोर कड़ी का पता लगाया। देश की अनुसूचित जनजातियां गरीबी से त्रस्त हैं, किंतु कुछ जनजातियां ऐसी भी हैं जो अपेक्षितया बहुत ज़्यादा गरीब है। इसी प्रकार से जनजातियां उपेक्षित रही हैं, किंतु कुछ जनजातियां सबसे अधिक उपेक्षित रही हैं। अतः सबसे बड़ी समस्या यह है कि सबसे अधिक गरीब एवं उपेक्षित जनजाति का पता लगाया जाए, जो कि जनजातियों की सबसे कमजोर कड़ी है। इस कमजोर कड़ी के विकास एवं उन्नति के लिए विशेष कार्यक्रम बना करके उनकी आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। जनजातीय आयुक्त ने राज्य सरकारों में ऐसी कमजोर कड़ी का पता लगाया। गुजरात में चारण, दुबला, नई कड़ा और बर्ली जनजाति, मध्य प्रदेश में बैंगा, गोंड, माड़िया, भूमिया, कमार तथा मवासी जनजातियां, उत्तर प्रदेश में भोटिया, जानसाड़ी, थारू जनजातियां, राजस्थान में भील, डाभोर, हड़िया जनजातियां सबसे कमज़ोर कड़ी के अंतर्गत आती हैं। कमज़ोर कड़ी वाली जनजातियों की समस्या अन्य जनजातियों की तुलना में भीषण एवं गंभीर है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एकीकरण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन। भारतीय जनजातियों में अर्थव्यवस्था, समाज व्यवस्था
संस्कृति, धर्म एवं राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर अनेक भिन्नताएं पाई जाती है। वे देश के अन्य लोगों से अलग हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि देश की अन्य जनजातियों की विशिष्ट समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए सभी देशवासियों द्वारा सामूहिक प्रयास किए जाएं। जनजातियां अपने को अन्य लोगों से अलग न समझकर देश की मुख्य जीवन धारा से जोड़ें, तभी हम गरीबी, शोषण, अज्ञानता, अशिक्षा, बीमारी, बेकारी और हीन स्वास्थ्य की समस्याओं से निपट सकेंगे। इन समस्याओं से निपटने के लिए विभिन्न जन समस्याओं का समूह देश की राजनीतिक, आर्थिक, अर्थव्यवस्था का भागीदार बनना होगा और विकास योजनाओं को उनके साथ लेकर चलना होगा। इस प्रकार जनजातियों का एकीकरण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट एंड लास्ट, सीमा प्रांत जनजातियों की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ फ्रंटियर ट्राइब्स। उत्तरी पूर्वी सीमा प्रांतों में निवास करने वाली जनजातियों की समस्याएं देश के विभिन्न समस्याओं से कुछ भिन्न है। चीन से हमारे संबंध पिछले कुछ वर्षों से मधुर नहीं रहे हैं। बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, भारत का कटु शत्रु रहा है। चीन एवं पाकिस्तान ने सीमा प्रांत की जनजातियों को विद्रोह की भावना को भड़काया है, उन्हें अस्त्र शस्त्रों से सहायता दी है एवं विद्रोही नागा एवं अन्य जनजातियों के नेताओं को भूमिगत होने के लिए अपने यहाँ शरण दी है। शिक्षा एवं राजनीतिक जागृति के कारण इस क्षेत्र की जनजातियों ने स्वायत्त राज्य की मांग की है। इसके लिए उन्होंने आंदोलन एवं संघर्ष किए हैं। अतः आज सबसे बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों की स्वायत्तता की मांग से निपटना है। जनजातियों की समस्याओं को हल करने के लिए हम भारत सरकार द्वारा समय समय पर प्रयत्न किए गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा। थैंक यू।